बिल्कुल, और इसी का नाम बार बार सामने आ रहा है। मोहम्मद दाइफ की तलाश इजराइल को भी है और दुनिया के तमाम मुल्कों को है, लेकिन इसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है ये मारा गया हमले में या नहीं। अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है। 7 बड़े कमांडर हालांकि हमास के मारे जा चुके हैं। ब्रजेश जी, किस तरह से आप देखते हैं, और ये जो वीडियो सामने आ रहे हैं ये बता रहे हैं कि हमास के लड़ाकों ने इजराइल की सरजमीन पर कितनी बर्बरता की है, वहशीपन की सारी हदों को पार कर दिया है, आम बेकसूर लोगों की कैसे जान ली है। सब कुछ प्री प्लान था, पता था कि इसके बाद नतीजा क्या होगा। उसके बावजूद समीर, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है टेरर और उसकी फंक्शनिंग का। एक छोटा सा ग्रुप कंपैरेटिवली बहुत ही पावरफुल नेबर, मिलिटरीली, इंटेलिजेंस वाइज, लीडरशिप वाइज, उसके ऊपर में इस तरह का जो हमला करता है ये सुसाइडल तो है ही, मगर आज के दुनिया में, आज के समय में इसका कोई जगह नहीं होना चाहिए और हिंदुस्तानियों से बेहतर और कोई देश इसको समझ सकता है। हम खुद रहे हैं पीड़ित, 26/11 हो या JNK हो या नॉर्थ ईस्ट में हो जी। दूसरी बात, ये जो टेरर है स्ट्राइक करने के बाद में सिविलियंस को ढाल बनाता है और उसके पीछे छिपने की कोशिश करता है। इसकी जो आइडियोलॉजी है वो कोई मैच नहीं करता है। फिलिस्तीन भी इजराइल को रिकग्नाइज करते हैं, लेकिन हमास जो है इजराइल को रिकग्नाइज तक नहीं करता। तो क्या करे ऐसे दुश्मन का, ये एक बड़ी विडंबना है। बड़ी बात आप ये कह रहे हैं कि ब्रजेश सर कि क्या करें ऐसे दुश्मन का, जब फिलिस्तीनी ऐसे कब्जे में रहा हो ऐसे दुश्मनों के और इतने सालों से, और इस पर कार्रवाई होनी जरूरी है। ये मास्टरमाइंड का पता लगाना बहुत जरूरी है और इसी की ही तलाशी के तहत IDF कार्रवाई कर रही है, ऑपरेशन कर रही है। एक बड़ी खबर जल्दी से बता दें, गाजा में ग्राउंड अटैक की तैयारी होने वाली है। गाजा बॉर्डर टैंकों की तैनाती यहां पर बढ़ चुकी है। बड़ी संख्या में इजरायली टैंक यहां पर तैनात किए गए हैं, तो ग्राउंड असॉल्ट की पूरी तैयारी कर ली गई है और अभी भी नॉर्थ गाजा से ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है। टैंकों की तैनाती आप देख रहे हैं तस्वीरों में, कितना सैकड़ों जो टैंक्स हैं वो लगातार नॉर्थ गाजा की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी पोजिशनिंग हो गई है, इनका डिप्लॉयमेंट हो गया है। तो ये गाजा बॉर्डर के पास की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। टैंकों का कितना जबरदस्त मूवमेंट यहां पर हुआ है, किस तरह से 1000 टैंकों की यहां पर तैनाती की गई है, ये आपने देखा। अगली बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के इजराइल को बड़ी धमकी। बॉर्डर पर पहले की तुलना में हम ज्यादा मजबूत हुए हैं, ये कहा है हिजबुल्लाह ने। पहले से हजारों गुना ज्यादा मजबूत। लेबनान सीमा पर दोनों ओर से हमले तेज हुए और ऐसे में हिजबुल्लाह की तरफ से यह बड़ा दावा सामने आया है कि हम पहले से कहीं ज्यादा मजबूती के साथ खड़े हैं इजराइल के खिलाफ। और एक और बड़ी खबर जल्दी से बता दें, लेबनान का इजराइल पर जबरदस्त हमला। लेबनान ने इजरायली सीमा पर दागे 9 रॉकेट्स। इजराइल का दावा है कि लेबनान के 4 रॉकेट तबाह भी कर दिए गए। एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह किए 4 रॉकेट। जो आयरन डोम है वो एक्टिवेट हो गया और लेबनान से जो रॉकेट अटैक किया गया इसमें मार गिराया गया है कई रॉकेट्स को। और देखिए, हिजबुल्लाह एक बड़ा चैलेंज बन गया इजराइल के लिए। हिजबुल्लाह के हमले का इजराइल ने दिया है जोरदार जवाब। लेबनान पर इजराइल का ड्रोन हमला हुआ है, ये इस वक्त की ताजा खबर। लेबनान का दावा, इजराइल के ड्रोन हमने तबाह कर दिए। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के 2 लड़ाकों के ढेर होने की खबर भी सामने आ रही है। हिजबुल्लाह ने दोनों लड़ाकों के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। तो हिजबुल्लाह के 2 लड़ाके मारे गए हैं। इजराइल की तरफ से जो हमला हुआ है उसमें इन दोनों की मौत हो गई। बिल्कुल, अब हम बताते हैं समीर कि लेबनान मोर्चे पर आखिर हो क्या रहा है, और ये जो खबरें सामने आ रही हैं कि लेबनान की तरफ से अटैक हो रहा है, तो क्या हुआ अब तक 12 घंटे में इजरायली सीमा में 9 हमले कर दिए गए हैं। जी हां, 4 जगहों पर हमले हुए हैं। IDF ने हवा में इन हमलों को कर दिया नाकाम।
यहाँ और आईडीएफ के ठिकानों पर लेबनान से एंटी टैंक मिसाइलें दागी गई हैं, जो बहुत ज्यादा चुनौती है अब सेना के लिए। बिल्कुल, और लेबनान की जमीन का लगातार इस्तेमाल कर रहा है हिजबुल्लाह, इजराइल के खिलाफ हमले कर रहा है, इजराइल पर दबाव बनाने की इसे रणनीति माना जा रहा है। बिल्कुल, और आईडीएफ का जवाब क्या आया है? पहले हमले वाली जगह की पहचान कर दी है जहां पर पहला अटैक हुआ था लेबनान की तरफ से। जी हां, ड्रोन भेजकर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कराए जा रहे हैं और देखिए हिजबुल्लाह के 2 लड़ाके मारे गए हैं, ये खबर सामने आ रही है। वोरा साहब, ये हिजबुल्लाह का रोल आप कैसे देखते हैं? हिजबुल्लाह के साथ ईरान खड़ा है और हिजबुल्लाह का यह कहना कि हम हजारों गुना ज्यादा ताकतवर हो गए हैं, इजराइल के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ने के सीधे संकेत दिए जा रहे हैं, कैसे देखेंगे इसे? हिजबुल्लाह तो आपने बिल्कुल सही कहा है कि पूरी तरह ईरान बैक्ड है, वो तो उसकी प्रॉक्सी है, सारी दुनिया ये जानती है। लेबनान में कोई सरकार वरकार कुछ नहीं है, फौज कुछ नहीं है, सिर्फ हिजबुल्लाह है। कहते हैं कि 50,000, 70,000, 80,000, 1 लाख तक हैं, जितने भी हैं। लेकिन आप जो फर्स्ट जस्ट अ लिटिल बिट कि आप लोग जो सही समाचार देते हैं, अगर फिर से आप नंबर 1 भारत में माने गए तो आपको बहुत बहुत मुबारक। योर चैनल हैज़ आउटस्टैंडिंग एंकर्स लाइक यू, सो थैंक यू वेरी मच। आप सच्चाई बयान करते हैं। ईरान के बिना ना हिजबुल्लाह ना हमास कुछ कर सकता है, लेकिन अब प्रेशर इजराइल पे बन रहा है, डाइवर्जन कि आप इसमें बिजी रहो, मेरे बारे में मत सोचो। पिछले 15 साल से आपको याद होगा वो स्टक्सनेट वर्म था, उन्होंने ईरान के कई सेंट्रीफ्यूजेस को तबाह कर दिया था, उनके कई साइंटिस्ट को मार डाला, उनके जनरल्स को मार डाला। प्रेशर सारा वो ईरान पे डाल रहे हैं, अब ईरान वापस इजराइल पे डालने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका वहां बैठा है, ईरान ने कुछ किया, अमेरिका विल जंप इन, पहले अमेरिका कूदेगा और कोई नहीं। ठीक है, लेकिन अभी जो है वो 3 मोर्चों पर बहुत बड़ी चुनौती है इजराइल के लिए, वो है सीरिया, ईरान और लेबनान। एक और बड़ी खबर जल्दी से बता दें राजेश जी, फिर मैं आपके पास आऊंगी।